नमस्कार दोस्तों, माई सेल्फ डॉक्टर संजय विश्वकर्मा आप सभी का एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस नायाब दुनिया में, अकल्पनीय अविश्वसनीय दुनिया में आप सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मंच पर विराजमान हमारे सभी सम्मानित भाइयों बहनों का मैं ऑन पैसिव ह्यूमैनिटी ग्लोबल के इस मॉर्निंग सेशन में अभिनंदन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आज इस मंच पर विराजमान हमारे सभी सम्मानित नारी शक्ति मातृशक्ति को मैं नमन करते हुए, हम आज इस खुशी की बेला में अपने ग्रेट सीईओ अयास मुफारा को नमन करते हुए, हम आज अपने अपने अल्लाह वाहिगुरु ईश्वर गॉड को नमन करते हुए, आज हम अपने अपने ब्लेशर को नमन करते हुए 8 अप्रैल के इस मॉर्निंग सेशन में मैं संजय विश्वकर्मा आप सभी का अभिनंदन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं स्वागत करता हूं आप सबका ऑन पैसिव परिवार में। हम सभी ऑन पैसिव परिवार हैं। हम नदी नाला के रूप में अनेक पहाड़ों से, अनेक मैदानी भागों से निकलते हुए आज हम सभी 14,27,000 लोग ऑन पैसिव के इस महासागर में समा चुके हैं। दोस्तों, हम सबका और हाल चाल तो बढ़िया बा, अस्तित्व नहीं है। हाँ, हमारा बातें कुछ ठीक भी ठाक नहीं है। है। तो मैंने सबका माइक बंद कर दिया है। अब आप लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। जो को होस्ट हैं कृपया मुझे सहायता करेंगे। तो चूंकि हमारा शुरू से रहता है कि हमारा ओपन माइक यहाँ पे होता है और हम आप सबके साथ सहयोग से हम इस मीटिंग को चलाते हैं। आप सभी होस्ट को होस्ट रहते हैं, लेकिन कुछ हमारे प्यारे दुलारे भाई बहन हैं जो अपने माइक को खोल देते हैं बीच में। कोई बात नहीं है, आप सभी के साथ मिल करके आज हम यहाँ तक पहुंचे हैं और मैं स्वागत करना चाहूंगा आज इस पैनल में उपस्थित हमारे रेस्पेक्टेड होस्ट को होस्ट आदित्य अरे हाँ, मित्तल, शायर योगी जी, दिकेश कुमार मिश्रा जी, हितेश कुमार साहू जी, रविंदर प्रसाद सिंह जी और सुनाए अपनों का हाल चाल। हाँ, बढ़िया बा, बढ़िया बा। आदित्य भाई, जो लोग को होस्ट हैं उस थोड़ा ध्यान रखिए। और अपन ठीक ठाक बा समाचार। मुक्तिनाथ जी, हाँ। आपका माइक बंद कर लीजिए प्लीज। हाँ, अपने और के समाचार का बा। हाँ हाँ, लामे बाटी। माइक बंद करिए प्लीज। अच्छा ठीक बा, नमस्ते। मुक्तिनाथ जी प्लीज कंटिन्यू सर, कंटिन्यू। हाँ, उनको अटेंडी में मैं भेज दिया, आराम करेंगे वहां पर। तो ओके सर, ओके। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग जितने भी यहाँ पर रेस्पेक्टेड होस्ट को होस्ट हैं, आदित्य मित्तल साहब, शायर योगी जी, दिकेश कुमार मिश्रा जी, हितेश जी, मनोरमा सिस्टर, रविंदर प्रसाद जी और गुलशन साहब, गुलाम गुलशन साहब यहाँ पर हैं और हमारे रोमा मैम यहाँ पर हैं। यहाँ पर प्रवीण कुमार सांखला जी हैं, शायर योगी जी हैं। हमारे साथ अमेरिका से हेमंत पटेल भाई, सुमन सिस्टर, यहाँ पर अनुज भाई, लोहरदगा से शंकर प्रसाद शाह जी, हमारे साथ शरद कुमार जी, यहाँ पर हमारे साथ पैनल में उपस्थित सुल्तान सहनी भाई, यहाँ पर हमारे साथ रहते हैं बांग्लादेश से शंभू कुमार साहा जी हमारे साथ उपस्थित रहते हैं। और आप जितने जितने भाई बहन जिनका मैं नाम नहीं ले पा रहा हूँ, हमारे उड़ीसा से मृत्युंजय भाई रहते हैं, सभी का मैं क्षमा चाहते हुए किसी का नाम छूट गया हो, मैं सभी का अभिनंदन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आप सबको आज मैं कांग्रेचुलेशन देना चाहता हूं, बधाई के पात्र हैं कि आज हम लोगों ने ह्यूमैनिटी ग्लोबल पर 300 ओ कनेक्ट पे वेबिनार को कंप्लीट किया है। ये 300वां एपिसोड हमारा आज कंप्लीट हो गया आप सबके सहयोग से। तो आप सभी बधाई के पात्र हैं और आपका साथ नहीं होता तो शायद हम लोग यहाँ तक नहीं पहुंच पाते। हमने अकेले ये कारवां शुरू किया था, लेकिन मैं चलता गया, कौन आएंगे नहीं आएंगे मैंने नहीं सोचा, लगातार मैं चलता गया और दोस्तों आज ये कारवां इतना बड़ा हो गया। आज यहाँ पर आप लोग इस समय 400 से ज्यादा लोगों ने उपस्थित होकर के आज इस सेलिब्रेशन को 4 चांद लगा दिया है। आप सभी बधाई के पात्र हैं और पूरे इंडिया ही नहीं, देश विदेश सब जगह से हमें सुनते हैं लोग, चाहे वो इंडिया हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, नेपाल हो,
चाहे हमारे दुबई हो, सऊदी अरेबिया हो, कनाडा हो, अमेरिका हो, हर जगह से लोग मुझे प्यार दुलार देते हैं। और मैं आप सबको मैं आज अपने दिल की और दिल की गहराइयों से आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और सभी भाई बहनों को आई लव यू। दोस्तों, आप लोगों ने कर दिखाया। यस, तो ये होता है डेडिकेशन, और डेडिकेशन से हम लोगों ने यहाँ तक का अपना रास्ता तय किया है और आगे भी तय करेंगे। तो आज एक माहौल तो बनता है। तो मैं आप सबके सहयोग से मैं आप सबको अभी एक प्ले करना चाहूंगा वीडियो। पैसिव है तो हम हैं, ऑन पैसिव के सिवा हमारी और आपकी कोई अस्तित्व नहीं है दोस्तों। तो हमारे ग्रेट सीओ एस मुफारा को आज मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उनके सहयोग से और उनके सपनों को जो उन्होंने यहाँ पर दिखाए, उन्होंने जो अपॉर्चुनिटी दिया, और उनके सपनों के साथ हम लोगों ने मिलकर अपने सपनों के उड़ान को हम लोगों ने यहाँ तक पहुंचाया। 2018 से लेकर के अभी तक पता नहीं कितने कितने शीत बसंत आए, ऋतुएं परिवर्तन हुए, बहुत सारे लोग यहाँ पर आए और चले गए दोस्तों, लेकिन हम लोग यहीं के ही हैं। तो मैं आज एक चीज बताना चाहूंगा। आदित्य मित्तल साहब यहाँ पर हैं, वो शायद हम सभी के लिए कुछ बड़ा तैयारी किए हैं। हमारे साथ जितने भी लोग इस जर्नी में शामिल हुए हैं, उनका वीडियो क्लिप उन्होंने बनाया है। शायद वो यहाँ पर होंगे तो वो हमारे साथ वो वीडियो क्लिप भी चलाएंगे। लेकिन मैं आज के एपिसोड में आपको बताना चाहूंगा कि दोस्तों, माहौल बनाना बहुत जरूरी है। बिना माहौल का कुछ नहीं होता, माहौल के बिना कुछ नहीं होता है। जैसे हमने आज इस वेबिनार के स्टार्टिंग में हमने क्या किया, एक ढोल के माध्यम से, एक वाद्य यंत्र के माध्यम से आप लोगों के बीच में एक वीडियो चलाया। तो वो वीडियो आप सबको अच्छा लगा। तो ये होता है माहौल बनाना दोस्तों। अगर आप कहीं भी हैं और अगर माहौल बना रहे हैं तो उससे बड़ा कोई चीज नहीं है। तो हम लोग आज सेलिब्रेट कर सकते हैं 300 एपिसोड पूरा होने पर। यस सर, यस, मजा आ गया सर। बधाई हो आप सबको, बहुत बहुत बधाई हो। वाह, सुपर, वाह, वाह, भांगड़े भांगड़े चलो। घूमो, नाचो, गाओ सभी। बढ़िया, बहुत बढ़िया संजय सर। तो दोस्तों, बढ़िया सर, बढ़िया। एक्साइटमेंट, आर यू एक्साइटेड? यस, Yes, क्या बात we है are सर, माहौल ही excited. बना दिया आपने तो। कंपनी इज रेडी, आर यू रेडी? यस, Yes, we are ready. वी आर गोइंग टू नेक्स्ट फेज, आर यू रेडी? Yes, ये यस, होता है माहौल। अगर माहौल अगर बन जाए तो मुर्दे भी खड़े होकर बोलने लगते हैं। दोस्त, माहौल बनाना बहुत जरूरी है। आपने देखा होगा क्रिकेट के स्टेडियम में, वहां पर जितने भी दर्शक होते हैं वो कितने होते हैं, और प्लेयर कितने होते हैं? प्लेयर 10-11 होते हैं, लेकिन जो दर्शक दीर्घा में पूरा स्टेडियम, कितना क्राउड होता है, और वो लोग वहां से माहौल बनाते हैं। माहौल, तो वो क्राउड जब चिल्लाती है, वो भीड़ जब चिल्लाती है, और भीड़
इतना ताकत से चिल्लाती है कि उसको लगता है कि प्ले ग्राउंड पर वही खेल रहा है। हर एक आदमी जो वहां पर चिल्ला रहा होता है वो इतना जुनून और जोश से चिल्लाता है जैसे लग रहा है कि ग्राउंड में वही खेल रहा है। तो ये जो माहौल होता है वो प्लेयर को एक बहुत बड़ा हौसला देता है और हारी हुई बाजी भी कभी कभी इंसान जीत लेता है। ये होता है माहौल का असर दोस्तों। तो कहा जाता है कि यहाँ पर कहीं भी आप अपने जीवन में रहिए, माहौल बना के रखिए। सुबह उठिए, ईश्वर अल्लाह वाहिगुरु को आप धन्यवाद दीजिए कि उनके रहमो करम से आपको और हमको एक नया जीवन, एक नया सवेरा मिला। आप जिस भी परिस्थिति में रह रहे हैं, लेकिन वो क्षण, वो पल, वो सांस, वो ऊपर वालों के रहमो करम से है। आप सुबह उठे हैं, वो भी ऊपर वाले के रहमो करम से है। इसलिए हमेशा अपने अल्लाह वाहिगुरु ईश्वर को धन्यवाद दीजिए कि उन्होंने एक नया दिन दिया, और पूरे मुस्कुराहट से आप उस दिन का सेलिब्रेट कीजिए। उठिए, अपने पत्नी को, अपने बच्चे को हेलो, हाय, पूरा सबको बोलिए, और ऐसा एक्साइटमेंट बनाइए कि लोगों को लगे, आपके फैमिली मेंबर को, अरे आज क्या हो गया, तो वो आपसे पूछेंगे तो आपको बताना है, अरे आज बहुत बढ़िया दिन है, आज धमाका करेंगे हम लोग, तो आज बढ़िया बढ़िया खाना बनाओ, आज हम लोग चलते हैं घूमने के लिए, आज मस्जिद में चलते हैं, मजार पर चलते हैं, मंदिर में चलते हैं, चलो कहाँ चलना है, मार्केट में। ऐसा माहौल बना दो तो क्या होगा, जो लोग आपके घर में मायूसी के तहत बेड पर पड़े हुए हैं, वो लोग भी जोश में आकर के अपने काम को शुरू कर देंगे। इसको बोलते हैं माहौल बनाना। दोस्तों, आज कमोबेश ऑन पैसिव में यही स्थिति है। शायर भाई म्यूट कीजिए, शायर भाई। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ये जो अभी करंट सिनेरियो चल रहा है, इसमें माहौल का बहुत बड़ा योगदान है दोस्तों। हम लोगों ने 2018 से लेकर अभी तक का यात्रा तय किया। बहुत सारे लोग हमसे बोलते हैं कि सर इतना टाइम हो गया, आखिर कब ये आएगा। तो मैं उन साहिबान को बताना चाहता हूं कि आज हमारे ये वीडियो क्लिप को जरूर संभाल के रखिए और जन जन तक ये पहुंचाइए दोस्तों कि क्यों जरूरी है और माहौल बनाना क्यों जरूरी है। 2018 से ये कार्यक्रम शुरू हुआ 2 वीडियो के माध्यम से। ऐश मुफारा का 2 वीडियो था, ऑडियो क्लिप था, और उसी से ये कार्यक्रम शुरू हुआ। न कंपनी का कोई अता पता था, न कोई सेमिनार था, न कोई वेबिनार था। मैं जब 15 जनवरी 2020 को जब आया तो यहाँ पर कोई सेमिनार वेबिनार नहीं था। उसी समय टीम चैंपियन की आधारशिला रखी गई थी, और उसी समय से मैंने अपना भी वेबिनार शुरू किया। जब टीम चैंपियन हमारे जस्सी भाई जी का, जब वो उनका एक बालक पहला जन्म लिया था जिसका नाम था चैंपियन, उन्हीं के नाम पर टीम चैंपियन रखा गया। बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं टीम चैंपियन ग्रुप क्या है। तो टीम चैंपियन ग्रुप का नामकरण कौन किया? जस्सी भाई ने। और जस्सी भाई का पहला बच्चा पैदा लिया और वो बना चैंपियन, पूरे इंडिया का चैंपियन, और उसी के नाम पर टीम चैंपियन रखा गया। तो 100 का कैपेसिटी से जूम वहां पर शुरू हुआ था। हमारे लोग थे वो जा नहीं पाते थे, तो हमसे कंप्लेन की हमारे टीम के लोग कि डॉक्टर साहब वहां तो 100 ही लोग का है, फुल हो जाता है। जैसे अभी कैसे हम लोग स्पीकर लिंक पे सारे लोग नहीं आ पाते हैं। बहुत सारे लोगों को मैंने इन्वाइट किया था हमारे साथ। हो सकता है हमारे अटेंडी लिंक में जस्सी भाई भी हों यहाँ पर। मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। हमारे मांगीराम भाई, हमारे देवीलाल भाई, हमारे अमित रघु भाई, जिनके प्रेरणा स्रोत से हम लोग यहाँ तक आज पहुंचे हैं। हमारे सबके दिलों पे राज करने वाले गुसविंदर ढीलन सर, जिनके अथक प्रयास से आज हम लोगों ने इस कारवां को यहाँ तक पहुंचाया है। तो ये माहौल का असर है। ढीलन सर हो, जस्सी भाई हो, मांगीराम हो, देवीलाल हो, अमित रघु हो, केडी शुक्ला हो, कौशिक पांड्या हो, सबों ने क्या किया? दिनेश कोटियान एकदम जो पागलपन की हद तक पार करते हैं, क्या किया उन्होंने? एक माहौल बनाया दोस्तों। और लोग बोलते हैं कि हम लोग जो 2018 में आए, 19 में आए, 20 में आए, वो लोग भी बोलते हैं कि जब हम लोग आए थे तो बोला गया था कि बस 2 महीने में आ जाएगा।
बस 3 महीने में आ जाएगा। ये क्या है? एक माहौल था। अगर उस समय बोल दिया जाता कि ये 10 साल के बाद आएगा, तो क्या हम और आप यहाँ पर होते? नहीं, कोई नहीं होता दोस्तों। ये माहौल होता है। आप देखते होंगे स्टेशन के बाहर जो जादूगर कुछ डुगडुगी बजा करके और कुछ पुड़िया बेचता है, वो पुड़िया में कुछ डस्ट वगैरह रख के बेचता है और बोलता है कि मेरे पास 10 ही पुड़िया है और मैं 10 लोगों को ही दे सकता हूं, 11वां को नहीं मिलेगा। और वो 100 पुड़िया बेच के चला जाता है। दैट्स वाई ये होता है माहौल। तो हमारा ये नहीं कहना है कि हम लोग यहाँ पर कोई जादू की झप्पी, कोई पुड़िया बेच रहे हैं, लेकिन कमोबेश पूरे दुनिया में दोस्तों हर जगह माहौल बनाना पड़ता है। तो अगर ढिलन सर ने, जस्सी भाई ने, मांगी राम ने, देवीलाल ने, हमारे अमित रघु साहब ने, केडी शुक्ला ने, कौशिक पांड्या ने, दिनेश कोटियान ने अगर माहौल बनाया है, तो उसी का असर है कि आज हम लोग यहाँ तक कारवां पहुंचा पाए हैं। अगर माहौल नहीं होता तो हम लोग यहाँ तक नहीं पहुंच पाते। दोस्तों कई लोग बोल रहे हैं बहुत लेट हो गया, विलंब हो गया, हम लोग मर रहे हैं। कई लोग मुझे मैसेज करते हैं कि सर बात तो बहुत आप अच्छी लंबी लंबी बोलते हैं, बहुत मधुर वाणी है, लेकिन बातों से पेट नहीं भरता है। लोग हमसे कहते हैं कि ठीक है यहाँ पर सब कुछ आएगा, लेकिन आज तो हम लोग मर रहे हैं। जब प्यासे को पानी पिलाया नहीं तो अमृत पिलाने से क्या फायदा। ऐसे ऐसे लोग कमेंट मेरे पास भेजते हैं कि प्यासे को पानी पिलाया नहीं तो अमृत पिलाने से क्या फायदा। आज हम मर रहे हैं, लोग हमें 10-5 हजार भी दे दे तो मेरा कल्याण हो जाए। हम 10-5 करोड़ की बात करते हैं, हमें करोड़ अरब नहीं चाहिए, हमें 10-5 हजार दे दो, हम ऑन पैसिव से हाथ जोड़ के चले जाएंगे। ऐसे लोग बात करते हैं। तो क्या है, उनको पता ही नहीं है, मालूम नहीं है बाय डिफॉल्ट वो कैसे सिस्टम में जुड़ गए हैं दोस्तों। चूंकि कहा जाता है ना, कुएं का मेढक, तालाब का मेढक उसके बाहर की दुनिया नहीं देख पाता है। तो हम लोगों ने यहाँ पर माहौल बनाया, आपको उस माहौल पे पहुंचाया। आपके जो सोच थे, आपके जो ड्रीम थे, वो ऑन पैसिव के साथ आकर के वो बहुत बड़े बन गए। हमको और आपको सोचने का, एक डिटरमाइन करने का एक एरा मिला है हम लोगों को ऑन पैसिव में। नहीं तो क्या मजाल हम लोग कि BMW गाड़ी के बारे में बोल भी सकते, सोचना तो दूर है, जबान से BMW गाड़ी भी नहीं निकलता है। हम लोग हुलू लुलू जाने की बात करते हैं, कभी जबान से निकल ही नहीं सकता है। अगर निकल गया तो हम लोग माफी मांगते हैं, गलत से निकल गया। लेकिन आज हम लोग सिलिकॉन वैली अमेरिका में रहने की बात करते हैं। ये कोई खेल मजाक बात नहीं है दोस्तों, ये माहौल का असर है। और कहते हैं ना कि आप बिहार में हमारा एक जगह है सुल्तानगंज, जहां से सुल्तानगंज से जल उठा करके बाबा भोलेनाथ के शिवलिंग पर चढ़ाया जाता है श्रावण में। दोस्तों 121 किलोमीटर की यात्रा होती है, 121 किलोमीटर पैदल। अगर एक अकेला इंसान सुल्तानगंज से जल लेकर अगर देवघर को जाए, अकेला आदमी, उस चिलचिलाती धूप में, क्या संभव है? कोई पहुंच पाएगा क्या? नहीं ना। लेकिन क्या होता है, हजारों लाखों श्रद्धालु वहां जल लेकर के संकल्प लेते हैं। सुल्तानगंज में जल लेके संकल्प लेते हैं, हरिद्वार में संकल्प लेते हैं कि मैं बाबा भोलेनाथ पर ये जल अर्पण करूंगा पैदल, बिना थके, बिना रुके। और लोग 121 किलोमीटर पैदल चले जाते हैं, बोल बम बोलते हुए। तो क्या है, एक माहौल है। जब वो माहौल में चलते हैं तो उनका अपना दर्द, उनका अपना पीड़ा वो समझ में नहीं आता है। इसको बोलते हैं माहौल। और वो यात्रा 121 किलोमीटर की यात्रा कब निकल जाता है पता भी नहीं चलता है दोस्तों। मैं ये जो बात कह रहा हूं इसको गहराई से आप समझिएगा। हम लोगों ने, कोई ने 4 साल, किसी ने 3 साल, किसी ने 2 साल ऑन पैसिव में हमने निकाल दिए। लेकिन जिस समय हम लोगों ने यहाँ पे $97 दे करके और एक संकल्प लिया था कि हम लोग यहां से जल उठाएंगे और बाबा भोलेनाथ पर चढ़ाएंगे, यानी कि आज हम लोग शपथ लेते हैं ऑन पैसिव में
एक प्राउड फाउंडर के रूप में हम लोगों ने आज अपना सिग्नेचर किया है, रजिस्ट्रेशन किया है और आज से हम लोग ऑन पैसिव में सफलता की सीढ़ी पर चढ़ना शुरू कर दिए और एक दिन निश्चित ऐसा आएगा कि हम लोग सफलता के ऊपरी पायदान पर पहुंच चुके होंगे, 100% है। और ये 14,27,000 जो हम सब नारायणी सेना है, इनके साथ मिल करके ये यात्रा सुखद हो गया। ये यात्रा इतना मंगलमय हो गया कि हम लोग ढोल गाजा बाजा के साथ हम लोग जा रहे हैं बाबा भोलेनाथ पर जल चढ़ाने। मेरा कहने का मतलब है कि हम सफलता की ऊंची उड़ान पर ऊंचे शिखर पहुंच चुके हैं दोस्तों। बस बादल छटने वाला है, एक बादल छाया हुआ है, कुछ ग्लिचेज है वो हटने वाला है और वो सभी जो हम सब इंतजार में बैठे हैं, बाबा यहाँ पे दर्शन देने वाले हैं। यानी कि मनीराम, बाप बड़ा न भैया, सबसे बड़ा रुपया, वो पैसा हम सब के बैलेट में आने वाला है दोस्तों। कई लोग बोलते हैं कि आप पैसा की बात मत करिए। भाई हम लोग यहाँ पर कोई अगरबत्ती जलाने नहीं आए, हम लोग यहाँ पैसे के लिए आए हैं, तो पैसा की बात क्यों ना करें। ऑन पैसिव में पैसा की तो बात करेंगे। पैसा होगा तभी हम ह्यूमैनिटी का काम करेंगे, पैसा होगा तभी हम एक दूसरे को मदद करेंगे, पैसा होगा तभी हम यहाँ पर सरवाइव कर पाएंगे। तो पैसा की बात क्यों ना करें। हम लोग यहाँ भजन गाने थोड़ी आए हैं, पैसा के लिए आए हैं ऑन पैसिव में। तो दोस्तों ये माहौल जो हम लोगों ने बनाया है, ये माहौल ही आज हम लोगों को 4 साल 3 साल 5 साल जो गुजर गए वो पता भी नहीं चला, कब गुजर गए मालूम नहीं चला। एक उदाहरण के माध्यम से मैं आप सबको बताना चाहता हूं दोस्तों। महाभारत की एक पटकथा है। महाभारत में एक सीन है जिसका नाम है जयद्रथ वध। आप सबने सुना होगा जयद्रथ वध। जयद्रथ वध में क्या होता है कि जयद्रथ वध के पहले एक हुआ था अभिमन्यु वध। अभिमन्यु चक्रव्यूह में मारा गया था और जब वो अभिमन्यु मारा गया था तो उस समय अर्जुन नहीं थे वहां पर, चूंकि वो सबसे बड़े धनुर्धर थे और उनको किसने मारा क्यों मारा वो माने मतलब नहीं है, हम उस विषय पर नहीं जानते हैं। लेकिन जब अभिमन्यु को मार दिया गया, वो जमीन पर लेटे पड़े थे, उस समय मरने के बाद भी उनके बॉडी को, मरे हुए शरीर को जयद्रथ ने लातों से मारा था। ये सबसे बड़ा घृणित कार्य था। और जब अर्जुन लौटे तो उनको मालूम चला कि हमारा सबसे प्रिय पुत्र अभिमन्यु मारा गया। इस बात से वो दुखी नहीं थे, लेकिन जब उनके पता चला कि उनके मरे हुए पुत्र को जयद्रथ ने पैरों से कुचला था, पैरों से ठोकर मारा था, ये बात उनको मन मस्तिष्क को झकझोर कर रख दिया और उन्होंने संकल्प लिया। जैसे हम लोगों ने यहाँ ऑन पैसिव में संकल्प लिया था, वैसे ही हम लोगों ने यहाँ पर जैसे किसी ने 18 में 19 में 20 में 21 में जो संकल्प लिया था ऑन पैसिव में, उसी तरह से अर्जुन ने संकल्प लिया कि कल सूर्यास्त तक अगर मैं जयद्रथ का वध नहीं करूंगा तो मैं अपने आप को आग में आहुति दे दूंगा, मैं अपने शरीर को जला लूंगा। जब उन्होंने संकल्प लिया तो कौरव पक्ष में खुशी की लहर दौड़ गई दोस्तों कि चलो हमारा जीत निश्चित है, इसलिए कि सबसे बड़ा धनुर्धर और सबसे बलशाली अर्जुन ही था। तो कौरव को लगा कि पांडव का सबसे बड़ा योद्धा अब चला जाएगा, इसलिए कि वो कल तक कहा है कि हम जयद्रथ को वध करेंगे और हम जयद्रथ को हम बाहर आने नहीं देंगे और सूर्यास्त होगा और ये खुद अपने आप आग में जल जाएगा। दोस्तों ये संकल्प शक्ति माहौल बनाया गया। सुबह उठते ही शंख की ध्वनि के साथ युद्ध शुरू हुआ। कौरव पांडव लाखों करोड़ों लोग उस समय युद्ध लड़ रहे थे, लेकिन अर्जुन और कृष्ण रथ लेकर के और जयद्रथ को खोज रहे थे, कहाँ है जयद्रथ, और उसको लोग छिपा के रखे हुए थे। और जब अचानक सूर्यास्त हुआ, फिर
शंख बजा, युद्ध रुक गया और अर्जुन जो थे अपने गांडीव को जमीन पर रख करके और धम्म से नीचे बैठ गए अफसोस में कि अब तो सूर्यास्त हो गया और जयद्रथ मिला नहीं। इस खुशी से पागल होकर के जो कौरव थे वो अट्ठास करने लगे, हंसने लगे और जयद्रथ को सामने कर दिया। ये पागलपन में उन्होंने जयद्रथ को सामने कर दिया और जयद्रथ भी अट्ठास करने लगा, हंसने लगा और सभी लोग उनका उपहास उड़ाने लगे अर्जुन के। लेकिन उस समय सूर्यास्त नहीं हुआ था। ये कृष्ण की लीला थी। उन्होंने बादलों को आदेश दिया था कि सूर्य को ढक लो और सूर्य ढक गया था और लगा था कि सूर्यास्त हो गया। और इसी धोखे में जयद्रथ जो है वो बाहर आ गया। कौरव हंसने लगे और अर्जुन अपने आप को कोसने लगा कि अब तो सूर्यास्त हो गया, अब हमारा क्या होगा, अब हमें अपने आप को आग में प्रवाहित करना होगा। लेकिन उसी समय कृष्ण ने आदेश किया बादल को कि हटो और सूर्य को आने दो। फिर सूर्योदय हो गया और सब लोग अचंभित रह गए कि ये क्या हो गया। कृष्ण ने अर्जुन से कहा, क्या देखते हो पार्थ, उठाओ गांडीव, सामने खड़ा है जयद्रथ और वध करो। ये माहौल था, वो माहौल था हंसने का भी, ये माहौल था उसके वध का भी। संकल्प शक्ति और माहौल का बहुत बड़ा योगदान होता है दोस्तों। और अर्जुन ने गांडीव उठाया और उसका सर धड़ से अलग हो गया जयद्रथ का। इससे क्या शिक्षा मिलती है? माहौल सबसे बड़ा मायने रखता है दोस्तों। और संकल्प शक्ति। अभी कुछ लोगों को लग रहा है जैसे सूर्य को बादल ने ढक लिया है, यानी हमारा प्रोडक्ट रेडी है, हमारा मार्केटिंग कैंपेनिंग रेडी है, हमारा डेवलपमेंट रेडी है, सब कुछ रेडी है। वो बैलेट में सिर्फ पैसा आना बाकी है। वहां पर एक बादल छाया हुआ है। यहीं पर भ्रम है, यहीं पर भूल है और यहीं पर हम और आप अपने आप को दुखित महसूस कर रहे हैं कि अरे यार यहाँ तो पैसा मिला नहीं और सूर्यास्त हो गया। जयद्रथ ने यह भूल किया, कौरवों ने यह भूल किया और उनका वध हो गया। दोस्तों ऑन पैसिव में यही भूल कमोबेश बहुत सारे हमारे भाई बहन कर रहे हैं। उनको लगता है कि अब सूर्यास्त हो गया, अब ये ऑन पैसिव आने वाला नहीं है, यहां से पैसा मिलने वाला नहीं है। यही उनका भूल है। और उसी समय अचानक बादलों को आदेश मिला, हट जाओ, सूर्योदय होने दो, हट जाओ। अचानक सूर्योदय जब होगा, हमारे बहुत सारे भाई बहन ने अपने आईडी को से क्विट कर दिया। उन्होंने अपने आईडी से उन्होंने नाता रिश्ता तोड़ दिया, उन्होंने किसी को गिफ्ट कर दिया, कई लोगों ने आईडी को बेच डाला, कई लोग गाली गलौज करते हैं, कंपनी को गाली देते हैं, एस मुफारा को गाली देते हैं, सभी लीडर को गाली देते हैं, इसलिए कि माहौल का असर है। अगर जो लोग मीटिंग में आते हैं, जो लोग सेमिनार में आते हैं, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि उनका कभी भी कॉन्फिडेंस लेवल डाउन नहीं होता है मित्रों। वो निश्चित रूप से एक माहौल में है, उनको पता है कि यस हम लोग जीत चुके हैं। और जो लोग घर में बैठे हैं, न मीटिंग में आते हैं, न फंक्शन में आते हैं, उनको कुछ भी नहीं पता। उनको लगता है कि सूर्यास्त हो गया, अब सवेरा नहीं होगा, ये सूर्यास्त हो गया। और वो भय के मारे अपने आप का वध करवा लेते हैं, भय के मारे अपने आईडी को बेच दे रहे हैं, भय से वो अपने कंपनी को गाली दे रहे हैं, ऐस को गाली दे रहे हैं। ये विडंबना है दोस्तों। तो हम लोग माहौल बनाना जरूर सीखे। ये मीटिंग फंक्शन में क्यों आना है? ये माहौल बनाता है। ये माहौल है जो आपके जीत तक पहुंचाता है दोस्तों। अगर ये माहौल नहीं होता, ये संकल्प शक्ति नहीं होती, तो हम लोग 2018 से लेकर के आज 2024 तक नहीं पहुंच पाते दोस्तों। कई लोग बीच में ही दम तोड़ दिए होते। ये 14,27,000 जो नारायणी सेना हम लोग हैं, ये माहौल ऐस को ताकत देता है, ऐस मुफारा को ताकत देता है। यस, तुम लड़ो, हम तुम्हारे पीछे खड़े हैं, ऐस तुम्हारे हम साथ हैं,
ऐस किसके लिए लड़ रहा है? हमारे और आपके लिए लड़ रहा है दोस्तों, हमारे और आपके कामयाबी के लिए, हमारे सपनों के लिए। वो अकेला इंसान पूरी दुनिया से लड़ रहा है। हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग उनको पीठ पीछे गाली दे रहे हैं, ऐस चोर है, ऐस बेईमान है, ऐस ये है वो है। तो मेरा कहना है दोस्तों, आप कदापि इस बात को ना भूलें कि ऐस एक ऐसा इंसान है दुनिया का इकलौता जो हमारे और आपके सपनों के लिए लड़ रहा है माय डियर फ्रेंड्स। तो कभी भी अपने आप को अकेला ना समझना, ये माहौल में आना जरूरी है। आप अपने खुद आइए, लोगों को लेकर के आइए। ये मीटिंग में नहीं आइएगा तो आपका जीवन, आपकी जो यात्रा है ऑन पेसिंग में, वो मंगलमय नहीं होगा। पैसा तो बाय डिफॉल्ट सबको आएगा माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ जो मीटिंग में आएगा नहीं आएगा सबको, लेकिन जब कटहल कटेगा और बटेगा तो आपको पता नहीं चलेगा कि इसको खाना है कि पकाना है। ये जानना जरूरी है। अभी वो वेरीफाई किसी भी समय आ सकता है, आपका प्रोफाइल सही है कि नहीं है, आपका जो नेम सरनेम भरा हुआ है वो आपके आइडेंटिटी कार्ड से मिलता है कि नहीं। तो ये जानना जरूरी है दोस्तों। ये कौन सिखाएगा? आपके घर पर तो कोई नहीं जाएगा सिखाने, आपको खुद सीखना पड़ेगा दोस्तों। इसलिए आप सबसे मेरा विनम्र निवेदन है कि जितने भी भाई बहन मेरे इस YouTube पर सुन रहे हैं या मेरी आवाज को सुन रहे हैं, मीटिंग को सुन रहे हैं, कृपया करके इस वीडियो को जन जन तक पहुंचा दीजिए। ऐसे लोग जो समझ गए हैं कि सूर्यास्त हो गया है, अब सूर्योदय ऑन पेसिव का नहीं होगा, उन तक ये वीडियो पहुंचा दीजिए। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि उनको भी एक ऊर्जा मिलेगी और आपको थैंक यू बोलेंगे वो। आज बहुत सारे भाई बहन मुझे बताते हैं ऑन पेसिव कब आएगा, नहीं आएगा मुझे नहीं पता, लेकिन आपका वीडियो, आपकी मीटिंग सुन करके हम लोगों को एक नया जीवन मिला है। कई लोग आत्महत्या करने के लिए संकल्प ले लिए थे, लेकिन हमारे एक संकल्प शक्ति ने, हमारे ये दृढ़ संकल्प ने उन्हें आत्महत्या करने से रोक दिया। इसलिए कि आज हमारा जो जर्नी है, ऑन पेसिव का जो जर्नी है, इसके साथ जो 14,27,000 जो लोग हैं जो इसमें शामिल हो गए वो अमर हो गए। ये नारायणी सेना है, ये अमर सेना है दोस्तों। इसलिए हमको और आपको घबराना नहीं है। आप अगर अकेले रहेंगे तो मारे जाएंगे। झुंड में रहना सीखो, झुंड में। दोस्तों जो अकेला रहता है वो मारा जाता है, इसलिए हमेशा झुंड में रहना सीखो। ऑन पेसिव में जो 14,27,000 जो हम लोग हैं, एक झुंड में रहेंगे। हम यहाँ मीटिंग में, सेमिनार में आते हैं, क्या है? एक माहौल है, एक झुंड है, एक संकल्प शक्ति है जो आपको आगे बढ़ने से प्रेरित करती है। तो मैं एक बार मैं फिर से आप सभी को 300 एपिसोड जो हम लोगों ने यहाँ पर पूरा किए हैं ओपी ह्यूमैनिटी ग्लोबल के इस मंच पर, आप सभी भाई बहन को मैं एक बार मैं फिर से बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए मैं आपको शुभकामना देता हूं कि बहुत जल्द आपके जीवन में वो सारी खुशियां ईश्वर अल्लाह वाहिगुरु दे जो इंतजार में हम लोग बैठे हैं। दोस्तों ये महीना अप्रैल का 2024 का बहुत गुड न्यूज लेकर के हम लोगों को आने वाला है। और आज आप लोगों को ने देखा होगा नया वेबसाइट आ चुका है रमजान महीने के थीम पर और ईद मिलन के थीम पर। तो हम धन्यवाद देते हैं टेक टीम को जो समय समय पर हमारे वेबसाइट को उस रंग में रंग देता है। उनका टेक टीम का बहुत बहुत धन्यवाद। मोहम्मद कमाल नजाल का धन्यवाद, हमारे ग्रेट सीईओ एस मुफारा का धन्यवाद कि जो हर एक गरीब के लिए वो सोचते हैं, अमीरी गरीबी की खाई को पाटने के लिए सोचते हैं। मैं उनका फिर से धन्यवाद। आप सभी भाई बहनों को फिर से मैं धन्यवाद। मैं चाहूंगा कि फिर उसी ढोल नगाड़ा और बाजा के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करूं। Hey!
बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं मैं देते हुए ये वाणी को मैं यहाँ पर विराम देता हूँ और आदित्य भाई से मैं आग्रह करूंगा कि आदित्य भाई आप आए और कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। वेलकम आदित्य भाई। आदित्य भाई आप रूम में हैं? है तो रूम में। तो नेक्स्ट मनोरमा सिस्टर से मैं आग्रह करूंगा। यस आदित्य भाई। आई एम ऑडिबल? यस यस। थैंक यू, थैंक्स ओकनेट। और तो रीसाउंड की आवाज आ रही। और यस, बल्ले बल्ले सर, बल्ले बल्ले। और कॉन्ग्रेचुलेशन संजय सर और ओपी ह्यूमैनिटी के सभी व्यूअर्स और लिसनर्स को तीसरा शतक का बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। बल्ले बल्ले, ढोल बजाओ, नगाड़े बजाओ। तो ऐसे ही हमारा ये जो सफर है ये अभी तीसरी सेंचुरी हुई है, तो अभी चौथी भी लगेगी, पांचवी भी लगेगी। और आज हमारे पास अगर 400 हैं तो आने वाले टाइम में 4000 और 10,000 भी होने वाले हैं। तो यहीं पे जुड़े रहो, संजय सर की शेयरिंग्स को सुनते रहो, मोटिवेट होते रहो, पॉजिटिव होते रहो। और जो कोई भाई हमारा बिछड़ा हुआ है कारवां से, उसको भी कारवां में लाते रहो। और यहाँ पे जब एप्पल्स आने शुरू हो जाएंगे फिर तो पता नहीं कहाँ से लोग बाहर को निकल के आएंगे। पर जितने भी लोग आज बाहर है ना, तो निश्चित ही उनको कुछ ना कुछ कंपनी से भी कुछ ना कुछ ऐसा कुछ मिलेगा। और जो आपका फेस वैल्यू है ना, जो इस टाइम में जो आपका क्रिएट हो रहा है, एक बन रहा है, तो वो जब पूरा का पूरा भीड़ इकट्ठा हो जाता है ना मेले में, तो कोई किसी को पहचान नहीं पाता है। तो मजा तो तभी होता है जब मेला सज रहा होता है और उस वक्त जो आया हुआ होता है ना, तो उन्हीं की जो फेसेस है, उनकी जो फेस वैल्यू है वही बनती है। तो यहाँ पे हर किसी की पूरी वैल्यू है। और कुछ लोग मेरी वीडियो का भी इंतजार कर रहे होंगे, बना दूंगा दोपहर तक। तो काफ़ी लंबा हो चुका है और वो काफ़ी मेरे को उसमें ग्लिचेस और के हैंगओवर्स का सामना करना पड़ रहा है। तो चलो इतना ही इसको सेशन को आगे बढ़ाते हुए आज हम सभी का 300 पे सभी के कुछ ना कुछ व्यूज लेंगे। तो सबसे पहले मुझे सुल्तान सैनी भाई दिख रहे हैं को होस्ट में। तो सैनी भाई, इफ यू आर कंफर्टेबल एंड आई एम ऑडिबल और नॉट? सर यस, थैंक यू। बहुत बहुत बधाई हो आपको मेरे को बोलने के, थैंक यू। सबसे पहले परमपिता परमेश्वर को, मेरे माता पिता को, एच फारे सर को, सभी गुरुजनों को, मेरे बिले सर, जस्सी सर, इंद्राज सर, इन सबको मेरा तहे दिल से कोटि कोटि प्रणाम। होस्ट और डॉक्टर संजय विश्वकर्मा सर को मेरा दंडवत प्रणाम। ओपी ह्यूमैनिटी ग्लोबल पे पधारे हुए सभी भाग्यशाली भाई बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं सुल्तान सैनी, जयपुर राजस्थान से। दोस्तों, ये पावर है डॉक्टर संजय सर का। येल में पैसा नहीं आया, मगर इतने मोटिवेशन रखते हैं सब लोगों को एक परिवार की तरह, एहसास नहीं होने देते हैं। जब तक संजय सर के साथ रहते हैं ना, 3 घंटे सुबह 3 घंटे शाम को, जब तक ऐसे महसूस ही नहीं होता कि क्या है पीछे है। सब एक नया ही जोश, नई उमंग, नया जोश हमेशा की तरह बढ़ते रहते हैं। जेएल बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी भाई बहनों को और मेरे गुरु संजय सर को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि 300 सेशन अपन ने पूरे कंप्लीट करे। तीसरा शतक आज अपन ने लगा चुके हैं कंटिन्यू। और ये जब भी संभव हो पाया है कि सारे जो पैनलिस्ट में आते हैं सभी भाइयों की वजह से। और इन भाइयों को भी बहुत बहुत धन्यवाद, भाई बहनों को, क्योंकि ये नहीं होते तो हम नहीं होते, और हम नहीं होते तो शायद ये नहीं होते। बाकी अब कल से इतना ओ कनेक्ट पे बैक ऑफिस में जबरदस्त तरीके से काम चल रहा है। संजय सर ने भी बताया, कल मैंने भी मीटिंग करी थी तो काफी ग्लिच आए थे। तो लग रहा है कि बहुत जबरदस्त तरीके से काम चल रहा है। जो
8 तारीख और 18 तारीख के लिए सर ने बोला था, तो शायद बहुत अच्छा न्यूज अपने को मिलने वाला है। सीखते रहो, सिखाते रहो, आगे बढ़ते रहो, ये समय है सीखने का। और थैंक यू, आज बहुत से लोगों को सुनना है, तो कम समय में बहुत बहुत धन्यवाद। लास्ट में एक ही चीज बोलूंगा, जागते रहो, अपडेट रहो। मैं गर्व से कहता हूँ और कैसा करता हूँ। थैंक यू मित्तल सर, लव यू आपको। हेलो, आई एम ऑडिबल सर? यस या, थैंक यू सैनी भाई। तो अभी मेरे को इन द फ्लो यहाँ पे दिकेश मिश्रा जी हैं, तो दिकेश भाई प्लीज कम फॉरवर्ड और 300 की कांग्रेट्स, और अपना भी आप कुछ वक्तव्य रखें प्लीज। दिकेश भाई। रंजना सिस्टर भी आ आदित्य चुकी भाई, है। मेरी वॉइस आ रही है? यस ओके, थैंक यू सो मच आदित्य भाई, आपने मुझे मौका दिया बोलने का। ओपी ह्यूमैनिटी ग्लोबल के इस मॉर्निंग सेशन में जितने भी हमारे भाई बंधु हैं अभी मंच के ऊपर, सबको नमस्कार। और यही कहना चाहता हूं सबसे पहले कि आज हम लोगों ने जो है एक माइलस्टोन, मैं ये बोलना चाहूंगा, शायद ही ये पहला मंच है, मुझे ऐसा लग रहा है। आई थिंक कि 300 वेबिनार हमने जो है वो कंप्लीट किया है, तो ये अपने आप में एक माइलस्टोन है, और ये इतना आसान जो है नहीं होता है। तो स्पेशली संजय सर का हम जितना भी थैंक्स करें, जितना भी धन्यवाद दें, उतना कम है, क्योंकि संजय सर ने हम सब लोगों को इकट्ठा किया, इस मंच से जोड़ा और बहुत कुछ सिखाया। अगर आज हम लोग जितने भी लोग इस मंच पे हैं, अगर हम लोग पॉजिटिव हैं, अगर हम लोग डटे हुए हैं, अगर हम लोग ये देख पा रहे हैं कि हम लोग जीत चुके हैं, तो ये इसलिए हो पाया है क्योंकि संजय सर हमारे साथ में थे, हर पल हर क्षण हम लोगों को गाइड किया। तो स्पेशली संजय सर का बहुत बहुत जो है धन्यवाद, बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन। हम सब लोगों ने मिलकर के 300 वेबिनार कंप्लीट किया। तो बस यही कहना चाहता हूं दोस्तों, इसी तरीके से जो है यूनाइटेड रहिए और सीखते रहिए, इकट्ठा रहिए, सीखते रहिए और माहौल बनाइए। जैसे संजय सर ने कहा ना कि माहौल बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, तो माहौल बनाइए, क्योंकि अब हम लोग बिल्कुल जो है ना जो फिनिशिंग टच होता है उसके करीब में हम लोग बिल्कुल पहुंच चुके हैं। तो बस माहौल, एक अच्छा माहौल क्रिएट कर दीजिए। और अब वो समय आ गया है, पूरी जो है जो लोग हमारे बारे में बात करते थे, ओन पैसिव के बारे में, कुछ तथाकथित लोग जो अभी भी निगेटिव बात करते हैं, हालांकि मैं ये कई बार बोल चुका हूं कि पूरी दुनिया की नजर जो है ओन पैसिव के ऊपर है। बड़ी बड़ी आईटी कंपनियों के होश उड़ा दिए हैं ओन पैसिव ने, लेकिन कुछ हमारे भाई बंधु हैं जो एजुकेशन ना होने की वजह से, मतलब एजुकेशन होना बड़ी बात नहीं है, वो लोग सीखना ही नहीं चाहते हैं। कुछ ऐसे लोग होते हैं तो वो सीखना ही नहीं चाहते, उनको उनके सामने भगवान भी आकर के अगर बोल देना तो भी उनको विश्वास नहीं होगा। तो ऐसे कुछ लोग हैं। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि अब वो समय आ गया है, उन सभी लोगों को भी जवाब मिलेगा। वो सबके सब लोग जो है स्तब्ध रह जाएंगे, और समय के साथ लोग स्टेटमेंट भी बदल देते हैं। ये भी याद रखिएगा, जो व्यक्ति आज आपको पिन कर रहा होगा ना, आने वाले 2 साल बाद मिलिएगा, वो अपना स्टेटमेंट बदल देगा और वो कहेगा यार मैं तो जानता था कि एक ना एक दिन जो है यहाँ बड़ा होने वाला है। क्योंकि लोग जो है ना, जब समय बदल जाता है तो लोग अपना स्टेटमेंट बदल देते हैं। तो इसलिए किसी की परवाह मत करिए, माहौल बनाइए, एंजॉय करिए, खुश रहिए। क्योंकि अगर आप ऑन पैसिव के अंदर हैं तो आप खुश रहिए, क्योंकि आपके पास एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है, एक ऐसा सिस्टम है जो डन डील है, यहाँ पे वी आर इन इट टू विन इट। अगर आप अंदर हैं तो आप सिकंदर हैं, तो फिर आपको घबराने की जरूरत नहीं होना चाहिए। चीजें बिल्कुल, मुझे लग रहा है कि बिल्कुल अब वो ज्यादा समय नहीं है, तो तैयार हो जाइए, कमर कस लीजिए, बड़ी उड़ान है। और जब से जैसे हम लोग मार्केट के अंदर आ गए ना, उसके बाद आप देखिएगा सब, जैसे संजय सर कहते हैं ना,
कोई दुबई जाने वाला है, कोई अमेरिका जाने वाला है, कोई हुलुलुलु जाने वाला है। तो सब लोग अपने अपने ड्रीम, अपने अपने सपने को अचीवमेंट्स करने में लग जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे जो है कोई आपको मिलने वाला भी नहीं है सिखाने वाला, फिर तो आपको अपने आप से ही जो है वो कोशिश करना पड़ेगा। तो अभी समय है एजुकेशन का, एजुकेशन लीजिए, सीखिए, सिखाइए। अगर आपके पास एजुकेशन होगा तो डेफिनेटली हम सब लोग यहाँ से बहुत बड़े लेवल पे जाएंगे। सो थैंक यू सो मच आदित्य सर एंड संजय सर। अगेन मैं आपका बहुत बहुत दिल से आभार प्रकट करता हूं, क्योंकि ये काम आप ही कर सकते हैं, ये काम और कोई नहीं कर सकता है। क्योंकि ये आसान नहीं है, जितना लगता है ना कि 300 वेबिनार हमने कंप्लीट कर लिया, ये बिल्कुल इतना आसान नहीं होता। बैक हैंड पे जो है चीजों को क्रिएट करना, इतना टाइम देना, मतलब पर्सनली हम सब लोग अपना काम करते हुए यहाँ पे रहते हैं, लेकिन आप मतलब मैं तो कई बार सोचता हूँ कि आप कब जो है सोते हैं, कब खाते हैं, कब उठते हैं, रात में 2 बजे मैसेज, 3 बजे मैसेज, जब भी व्हाट्सएप मेरा खुलता है। तो इतना डेडिकेशन, मतलब मैं तो, मेरे भी समझ से बाहर है कि आप क्या खाते हैं और ये कैसे पॉसिबल है। लेकिन ये भी मुझे विश्वास है कि अगर आपके साथ रहा तो संगत का असर होता है, तो धीरे धीरे इसका असर हम लोगों के ऊपर भी हो रहा है। तो सो थैंक यू सो मच आदित्य सर, सुल्तान भाई, शंभू भाई, संजय सर, सभी लोगों का अगेन बहुत बहुत आभार। थैंक यू। और मैं बहुत ही एक्साइटेड हूं हम सभी के बीच अमित रघु सर आ चुके हैं, यहाँ पर मौजूद हैं और मैं उनका वेलकम करना चाहूंगा। वेलकम अमित रघु भाई, जय माता दी। जय माता दी सर। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सबसे वेलकम पहले सर। जय माता दी अमित सर। जय माता दी, थैंक यू। होल हार्टेड कॉन्ग्रेचुलेशंस टू our Humanity Global team and Dr. Sanjay and Aditya Mittal. सेम टू यू सर। तो होल हार्टेड ये हम 300वें एपिसोड नहीं करेंगे, हम 3000 एपिसोड भी करेंगे ह्यूमैनिटी ग्लोबल पे। ये 300 तो शुरुआत है हमारी, हम 3000 एपिसोड भी करेंगे। तो ये इतिहास लिखा जाएगा जब भी ऑन पैसों की बात उठेगी। फर्स्ट that group who has completed that 300 episode, ये तो मतलब we are in histories। मतलब एज भी नोट करता होगा या टेक टीम भी नोट करती होगी कि what is the presence of, what is the strength of our this on this Humanity Global and how many episodes we have done continuously. It's in 300 episode and I think it's in 301st episode. Congratulations to each and every member जो हमारे साथ पार्टिसिपेट करता है, सवेरे भी शाम भी। डॉक्टर संजय विश्वकर्मा, आदित्य मित्तल, हमारी बहनें, जो भी तो तय दिल से मेरा उनका कॉन्ग्रेचुलेशंस, बधाइयां उनको। और टन्स ऑफ ब्लेस, माता रानी के दरबार से टन्स ऑफ ब्लेस सारे भाइयों को, सारे बहनों को, सबकी मनोकामना पूरी करे माता रानी, सबकी ईच एंड एवरीबॉडी। जिसकी जो आशाएं है वो संपूर्ण पूर्ण होगी। और हम एक ऐसा, अभी संजय भाई ने कहा कि अब देखोगे कि अप्रैल 24, मैंने सवेरे किसी से बात की, आज सवेरे मेरे को किसी से मैंने ही भी बात की, वहां से फोन नहीं आया था, लेकिन मैंने कहा चलो फोन कर लेते हैं। लेकिन भाईगढ़ इतनी एक्साइटेड न्यूज एंड इतनी मतलब एनालिसिस वो दोज पीपल आर एनालिस्ट। जैसे मैं एनालॉजी करता हूँ किसी प्रोडक्ट की या कोई, वो भी एनालिस्ट है बाहर के, एक स्पेन का है, एक अमेरिका का है, दोनों से बात हुई थी। और वाकई में भाईगढ़ अभी संजय भाई ने कहा ना कि 24 आशा करते हैं हम कि ये नहीं कि हमें पता है, हमें कुछ नहीं पता है, बट आशा करते हैं कि 24 हमारा इतना, अप्रैल 24 हमारा इतना बड़ा मंथ होगा कि कहने की बात नहीं। तो सो दिल थाम के बैठिए, नो मतलब, और खुश रहिए। जो भी ऑन पैसो, अभी भाई ने कहा कि जो भी ऑन पैसो में बी हैप्पी। आपको पता ही नहीं कि बैक एंड पे मतलब क्या काम हो रहा है, सिस्टम क्या करने जा रहा है आपके लिए। सिस्टम इज गोइंग टू वर्क फॉर यू। मैं दोबारा कह रहा हूँ, आपने कुछ नहीं करना, यू आर वंस इन फॉरएवर। तो आप सिस्टम आपके लिए क्या करेगा। अभी उन्होंने, भाई ने बोला कोई होनोलुलु जाएगा, कोई जापान जाएगा, कोई जहां मर्जी जाएगा। तो सबकी ड्रीम्स पूरी होंगी, सबकी लेगेसीज मतलब आप देखोगे कि 1, 1.5, 2 साल बाद आपकी स्थिति क्या होगी।
और जब भी मतलब अप्रैल देखो ना, अप्रैल अगर हम अप्रैल से स्टार्ट होते हैं तो नेक्स्ट अप्रैल 25 क्या होगा, उससे अप्रैल नेक्स्ट 26 क्या होगा। कहने का मतलब मेरा यही है। तो दिल थाम के बैठिए। वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस टू डॉक्टर संजय विश्वकर्मा, डॉक्टर आदित्य मित्तल, जितने भी भाई बंधु यहाँ पर सुन रहे हैं। हमारी स्ट्रेंथ होती है हमेशा 300-400 से ऊपर ही, और यहाँ पर कोई मिर्च मसाला नहीं होता है। मिर्च मसाला बिल्कुल, यहाँ जो हम एनालाइज करते हैं, जो हम बातें सुनते हैं, जो हम बैक ऑफिस से मतलब अब हमारी विजुअलाइजेशन होती है, वो हम आप लोगों को सरल भाषा में बताते हैं। तो थैंक यू हमारे से बने रहने, हमारे पे विश्वास रखने के लिए। उम्मीद है कि आप सब आगे भी हम पे विश्वास रखेंगे। तो थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू अदिति जी, थैंक यू ईच एंड एवरीबॉडी, थैंक यू। जय माता दी टू ईच एंड एवरीबॉडी। थैंक यू अमित सर, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। वेरी नाइस। आप आए, बाहर आए और आपने थैंक यू Yes. सर, थैंक्स। यहाँ पे आए आप तो दिन बना दिया। आप तो वैसे भी दिन में आओ शाम में आओ तो पूरा दिन ही बन जाता है, 24 घंटे याद रहता है हमें। बोल साचे दरबार की जय। जेड़ा ना बोले माई का चोर, जय। साचे दरबार की जय। तो अभी नारी शक्ति है जय। हमारे पास। आई एम ऑडिबल? तो रंजना सिस्टर, यस। रंजना सिस्टर। थैंक यू आदित्य भाई एंड संजय सर मुझे बुलाने के लिए। ओपी ह्यूमैनिटी ग्लोबल के मॉर्निंग सेशन पे जितने भी मेरे भाई बहन आए हुए हैं सभी को मेरा सादर प्रणाम। मैं रंजना चौरसिया, जमशेदपुर, झारखंड से हूँ। और आज का सेशन तो मैं क्या ही बोलूं, ये हम लोगों के लिए बहुत ही यादगार है, क्योंकि आज हमारे संजय विश्वकर्मा सर जी ने आज 300 एपिसोड कंप्लीट किया है ओ कनेक्ट पर, वो भी ओपन माइक। सबसे बड़ी बात है वो भी ओपन माइक। आप अपनी बातों को यहाँ रख सकते थे, आपने शेयरिंग करी यहाँ पर, आपने क्वेश्चन किए और सबका सटीक और सरल भाषा में इन्होंने जवाब रखा सबके लिए। तो ये सबसे बड़ी बात होती है, क्योंकि मंच तो बहुत सारे चलते हैं पर आपके सवाल, आपके अंदर जो सवाल चलता है और उसके जवाब जिस मंच पर मिलता है, मेरे नजर में मंच वही होता है। क्योंकि सवाल है आपके मन में, आप पूछने से डरो, आपके सवाल का जवाब को नहीं दिया जाए या आपके सवाल को घुमा दिया जाए और उस जगह पर अगर आप जाते हो तो मेरे नजर में वो मीटिंग है, बस एक फॉर्मेलिटी वाली मीटिंग होती है। और अगर हमारे मन में कोई भी सवाल है, हम बेझिझक पूछे, 10 बार पूछे, 20 बार पूछे। हमारे मेंटर के दिमाग को हम खाने तक की क्षमता रखते हैं कि हम उनका, जब तक उनका दिमाग से वो बात ना निकाल ले, हम सब असंतुष्ट ना हो जाए और तब तक वो बात पूछ सके, तो वो हमारी मीटिंग, ये ओपी ह्यूमैनिटी ग्लोबल की मीटिंग है वो। और वो उसके जो हमारे क्रिएटर बोलो, हमारे मेंटोर बोलो, हमारे जो पथ प्रदर्शक बोलो, वो हमारे संजय विश्वकर्मा सर है। तो मैं सबसे ज्यादा तहे दिल से संजय भैया को अपना धन्यवाद देना चाहती हूँ, उनको कांग्रेचुलेशन करना चाहती हूँ। और हमारे अमित रघु सर जी को भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगी। और सबसे बड़ी बात है कि अमित सर ने मुझे जब बर्थडे विश भी किया था तो मुझे इसके लिए भी उनको थैंक यू बोलना था। और जस्सी भाई है, इतने सारे हमारे मेंटोर हैं जो समय समय पर आकर हमें गाइड करते हैं। तो ये मंच उन सारे सवालों का जवाब देता है ना, जो हम लोग आज जिस स्थिति में गुजर रहे हैं, जो पैनिकनेस उनके अंदर है, उनके दर्द को समझने वाला मंच यही है मेरे नजर में। क्योंकि आप जो फील कर रहे हो ना, वो हमारे मेंटोर समझ जाते हैं और वो हमारे उसी हिसाब से हमें ट्रीट करते हैं। तो आप देखो कि 300 एपिसोड कोई छोटी मोटी बात नहीं है। आप अगर एक हफ्ते भी कोई बात करते हो ना, कोई काम करते हो, तो आप बड़े लगन से करते हो, 2 हफ्ते करोगे, 3 हफ्ते करोगे, लेकिन कोई ऐसा वक्त आएगा ना, बोले अरे मन उब गया, छोड़ो, मतलब अब क्या बोलूं। लेकिन हमारे ये मेंटोर है जो सुबह तो सुबह, अब तो जाके शाम भी होने लगा है, तो मतलब समझिए 300 वेबिनार, मतलब 300 कंटेंट इनके पास थे। और प्लस इधर का भी आप 2 महीने रख लो, 1.5 महीने, 2 महीने से इधर का भी आप रख लो, 30 और 30 60, यानी इनके पास, इन्होंने सोचो 360 कंटेंट हमारे सामने रखे। और वो उसमें कितनी सारी ज्ञान की बातें, आध्यात्मिक बातें, टेक्निकल बातें,
फिर आपको हमारे ओ कनेक्ट या हमारे ऑन पैसिव से रिलेटेड बातें सारी जो बोलते हैं ना, कोई भी ऐसा क्षेत्र जो बोलते हैं ना नहीं छूटा। इन्होंने कोई भी ऐसा कोना नहीं छोड़ा जिससे वो हम लोगों को एक मेंटोर की भांति, एक बड़े भाई की भांति, एक टीचर की भांति, आप जो भी कह सकते हो, क्योंकि ये अपना मंच था। ये इन्होंने सीधा ही कहा, ये मेरा मंच नहीं है, ये आपका मंच है। और आप सबों को भी मैं थैंक्स करना चाहूंगी, क्योंकि आप सबों के सहयोग से और संजय सर ने ये 300 एपिसोड कंप्लीट किया। अगर आप आते हो तो ये संजय सर को हिम्मत देती है कि मैं नेक्स्ट और कुछ अच्छा दूंगा। तो ये होती है, तो ये एकता में बल होती है। इसलिए हम सभी भाई बहनों को ये एकता हमेशा बना के रखनी चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि जो मंच, जिस मंच ने हमें इस नाजुक समय में हमारा साथ दिया है, हमें संभाला है, उसको हम हमेशा संभाले। कहते हैं ना कि जैसा दोगे वैसा पाओगे, तो ये चीज को कभी नहीं भूलना चाहिए। और थैंक यू संजय सर, आपने मुझे पर्सनली मुझे बहुत गाइड किया है और बहुत सपोर्ट किया है, तो मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ। अमित भाई का भी शुक्रिया करती हूँ, आदित्य भाई का भी करती हूँ, क्योंकि बैकएंड पे वो बहुत सारा काम करते हैं, बहुत संभालते हैं सारी चीजों को। और सुल्तान भाई हो गए, शंभू भाई हो गए, और भी मेरे जितने भी सायर भाई हो गए, जितने भी भाई बहन यहाँ उपलब्ध है, सारे लोगों ने बहुत मेहनत करी है, बहुत समय दिया है। और समय का दान सबसे बड़ा दान है। आपने समय दिया, इससे बड़ी चीज और कुछ नहीं चाहिए। जैसा ऑन पैसिव संजय ये हमारे एसआर बोलते हैं ना, आपने आईडी ले ली, पैकेज बाई कर दिया, आपको कुछ नहीं करना है। तो बस वैसे मीटिंग में आप आ जाओ, मीटिंग में आप अटेंड करो, आप अपना सिर्फ समय दो, सुनो, सीखो और कुछ मत करो। अगर आपके अंदर ऐसी क्षमता होती है कि आप बोल सकते हो तो आप बोलो, यहाँ पूरी छूट है। तो थैंक यू संजय सर, आज के लिए मेरे तरफ से इतना ही, और आपको फिर से मेरे तरफ से फिर से बधाई। और ओवर टू आदित्य भाई। आदित्य भाई नहीं है क्या? ओके, आप कंटिन्यू कीजिए। ओके ओके संजय सर, थैंक यू। ओपी ह्यूमैनिटी ग्लोबल के मंच पर जितने भी मेरे भाई बहन आए हुए हैं, उन सभी का मैं स्वागत करती हूँ और चाहती हूँ कि आप सब भी आज के सेशन के लिए, जो कि हमने 300वां एपिसोड कंप्लीट किया है, उसके संबंध में अगर आप कुछ कहना चाहते हो, अपनी खुशी को जाहिर करना चाहते हो, तो आपका वेलकम है। ये मंच आपका स्वागत करता है। तो नेक्स्ट मैं बनवारी लाल यादव जी का हैंड रेज देख रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि सर अगर आप कुछ कहना चाहते हो या क्वेश्चन है तो आप रख सकते हो, प्लीज, वेलकम है। बनवारी लाल यादव जी, ओके, गुड मॉर्निंग मैम। यस सर, कंटिन्यू कीजिए, वेलकम है। मैम मैं राजस्थान सीकर से बोल रहा हूँ। हाँ जी, अटेंडी लिंक से ज्वाइन होता हूँ तो बफरिंग आता है मैम। जी, हेलो, हाँ जी, बोलिए। अटेंडी लिंक से ज्वाइनिंग होता हूँ तो बफरिंग आता है। नंबर तो जो लोग भी वो कैडेट का मोबाइल एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं, उसको अनइंस्टॉल कर दीजिए। क्रोम ब्राउजर से आप लॉगिन कीजिए तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं होगा। और वो कनेक्ट के मीटिंग में आने से पहले आपके क्रोम ब्राउजर क्लियर करिए, तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं होगा। आपका नेटवर्क स्टेबल होना चाहिए, 5G नेटवर्क या वाईफाई में रहे, तो आपको ये जो प्रॉब्लम आप बता रहे हैं बफरिंग का, वो नहीं होगा। थैंक यू सर। थैंक यू। और कुछ कहना चाहोगे? मनोरमा सिस्टर। ओके, नेक्स्ट मैं मनोरमा सिस्टर को बुलाना चाहूंगी। मनोरमा सिस्टर, अगर आप कंफर्टेबल है तो आज के सेशन में आपकी भी आवाज हम सुनना चाहेंगे, तो प्लीज वेलकम है मनोरमा सिस्टर। राजेश जी अपना माइक ऑफ कर लीजिए प्लीज।